आप सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। बहुत सासू माँ ऐसी होती है, वो ये चाहती हैं कि मेरी बहू मेरी सेवा करती रहे, दिन रात कुछ मत करे, वो बस उनकी सेवा में लगी रहे। बेड पे खाना चाहिए, बिस्तर पे खाना चाहिए, सर में तेल, पैर में तेल, मालिश प्रॉपर, मतलब चाय टाइम पे चाहिए। समझिए, उनको आपसे मतलब नहीं है आपकी नींद पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है। आप अगर रात को काम की वजह से लेट सो रही हैं तो सुबह 5 बजे आप उठ जाइए। आप तो आपकी तो वैल्यू जीरो है मेरी बहनों, जीरो, शून्य। आप ये इतना कर रही हैं तभी आपकी वैल्यू जीरो है, और इतना नहीं करती तो शायद आपकी वैल्यू जीरो ना होती। आपकी नींद की फिक्र नहीं है आपकी सासू माँ को, आपके भूख की फिक्र नहीं है, आपके शरीर की फिक्र नहीं है, आपकी दवाइयों की फिक्र नहीं है, हेल्थ की फिक्र नहीं है कि आपको भी ज़रूरत है रेस्ट की, आपको भी ज़रूरत है नींद की। आपकी सासू माँ को लगता है बस उनकी सेवा में आप लगी रहें, और टाइम पे खाना ना मिले ना तो मुंह फुल के क्या बात है, खाना चिल्लाना, बर्तन फेंकना, गुस्से में बात करना, बोलेंगी नहीं डायरेक्ट, गेट पीटना, चिल्ला के बात करना, ऐसे बातें शुरू हो जाएंगी। टाइम पे चाय ना मिले तब देखो, आप तो नौकरानी हो, यकीन मानो बहनों, आप नौकरानी की हैसियत से सिर्फ आई हो। नौकरानी को तो फिर भी पैसा मिल जाता, यहाँ कुछ नहीं मिलता। यहाँ आपको गालियाँ मिलती हैं ससुराल से, अपमान का घूंट पीना पड़ता है। आपको वो गालियों का तोहफा मिलता है ससुराल में जिस गालियों का पहला अक्षर आपने कभी मायके में सुना भी नहीं होता है। और फ्री में काम कर रही हो, आप कपड़े आप साफ कर रही हो, बर्तन आप कर रही हो, झाड़ू पोछा आप कर रही हो, खाना आप बना रही हो, मालिश आप कर रही हो सबकी, फ्री में। कोई कोई 1 रुपए दे के तैयार नहीं है। अगर यही बंदा बाहर से हायर करता किसी को अलग अलग काम करने के लिए तो 7-8-10 हज़ार रुपए के नीचे कोई बंदा लेता ही नहीं। तो 50-60 हज़ार रुपए का काम करने के बावजूद आपको 0 रुपए मिल रहे हैं। रुपए छोड़ो मत दो, इज्जत तो मिले। 2 मीठे बोल आपसे कोई नहीं बोलता। आपकी सास चाहती है आप उसके बस सेवा में लगी रहे। अरे उन्होंने खुद तो अपने सास की सेवा कभी की नहीं, उन्होंने खुद अपने सास की सेवा कभी नहीं की होगी। मैं बता रहा हूं लिखित में, जो सास अपने बहू को नौकर बना के अपनी सेवा करा रही है, जो सास अपने बहू को ये चाहती है कि मेरी बहू दिन रात मेरी सेवा में लगी रहे, यकीन मानिए मेरे भाइयों बहनों, उन्होंने कभी अपने सास की सेवा नहीं की होगी, नहीं की होगी, नहीं की होगी, नहीं की होगी। उन्होंने सास की सेवा नहीं की होगी। अधिकांश जगह ऐसा होता है, और वो चाहती हैं आप उनकी सेवा करें। तो ये क्या पॉसिबल है? एक इंसान चलिए सेवा कर भी रहा है, ठीक है, कर रहा है, मगर आप प्यार से बोलिए तो सही। आपकी कैंची की तरह जवान बंद होती नहीं है, आप चुप होती नहीं है, आप रुकती नहीं है, बोलती रहती हैं। इतना बोलती है कहने की बात ही नहीं है, इतना बोलती है कहने की बात ही नहीं है। आप एटलीस्ट उसकी इज्जत तो करिए, आप उसकी समझिए सही कि उसको भी वो भी इतना कर रही है, आप उसकी रिस्पेक्ट तो करिए। आपको उसके नींद से मतलब नहीं है, उसके खाने पीने से मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं है मतलब। तो मेरी बहनों, आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आपके घर में भी ऐसी सासू माँ है तो अपना ख्याल खुद से रखना है आपको। यहाँ आपके माँ बाप आपको दिखने नहीं आएंगे, माँ बाबूजी यहाँ पे आपके नहीं है। माँ बाबूजी ने तो आपको विदा कर दिया। अब आपके पिताजी ने जो आपको ज्ञान दिया है, संस्कार सिखाया है, जो आपको चीज़ें बता के भेजा है उन्होंने आपको, उसका पालन करना है। मगर इतना पालन मत करिए कि आप अपनी शरीर से समझौता कर बैठें। अपना खाना पीना खाते रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए, क्योंकि आपको पूछने कोई नहीं आएगा सिवाय आपके माँ बाप के, वो भी आपसे बहुत दूर है। कि देखिए, पति से तो उम्मीद करना बेकार है। पति 5% अगर अच्छे हुए तो किस्मत सही है, नहीं तो। और मैं क्यों बोलूँ पति के लिए, क्योंकि मुझे पता है पति ऑलमोस्ट नहीं सेवा कर रहे होंगे वाइफ की, ना इतना ध्यान दे रहे होंगे। तो देखिए मेरी बहनों, अपने लिए सोचिए, खाना खाइए, अपने आप ही खाइए। 2 रोटी पहले निकाल के खा लीजिए। सब खाएंगे तब खाओगी, अब तक गैस बनने लगेगी। फिर रोज सुबह सुबह दवाई खाना, गैस की दवाइयाँ खाना, वो कौन देखेगा? कोई नहीं देखेगा। वो सुबह या शाम को कभी भी अपना 1-2 निवाला खा लो, अपना सेट हो जाओ, तब किसी को खिलाओ। कोई देख रहा है क्या? इसमें गलती आप लोग की है, आपका कोई मतलब ही ना हो। इतना भी नहीं करना चाहिए किसी इंसान का। अब करिए, सबका करिए, करने के बाद तो कदर है ही नहीं, करने पे तो और कदर नहीं रहेगी। खैर, करने के बाद भी कदर नहीं है आपकी।
ठीक है, क्योंकि आप कर रही हैं। सेवा करने वाली बहू का कभी कदर नहीं हुआ है, कभी भी कदर नहीं हुआ है मेरे भाइयों बहनों। आप लोगों से सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा, अपने लिए खाना पिया खाइए, अपना टाइम निकालिए। कुछ खाना बना रही है तो आप खुद पहले खाइए, तब दूसरों को खिलाइए। और रही सेवा करने की बात, आपकी सासू माँ है, सेवा करिए, बिल्कुल करिए, फ़र्ज है आपका। मगर अगर वो बार बार आपको गालियाँ निकाल रही हैं, बदतमीजी से बात कर रही हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है सेवा करने की। जिस इंसान को ये नहीं पता कि मेरा बेटा बहू मेरी सेवा कर रहे हैं, मेरी बहू मेरी सेवा कर रही है, बार बार आप सेवा करती रहोगी, गालियाँ निकालती रहेगी, तो कोई मतलब नहीं करने का। उनको कुछ बोलना नहीं है, मीठे बोल भी जब नहीं बोल पा रही है तो कोई मतलब नहीं है ज़्यादा सेवा करने का। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए। उनके ऊपर ध्यान रखने से आपके बच्चों को खाना नहीं मिल जाएगा, उनके ऊपर ध्यान रखने से आपके पति को टाइमली गर्म रोटी नहीं मिल जाएगी, टाइमली गर्म रोटी नहीं मिल जाएगी। इसीलिए आप लोगों से निवेदन है, जितना लोग मेरी वीडियो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, अगर आपके घर में भी ऐसी सास है जो आपसे सेवा कराना चाहती है, तो यकीन मानिए उन्होंने कभी अपने सास की सेवा नहीं की होगी, पहली बात। दूसरी बात, इतना भी सेवा मत करिए कि आपका परिवार उससे प्रभावित हो, क्योंकि बच्चों का और पति का सिर्फ आप ही है, कोई दूसरा नहीं है। तीसरी बात, यहाँ आपके माँ बाप आपको देखने नहीं आ रहे हैं। जितना हो सके खुद पे ध्यान दीजिए, खुद की केयर करिए। कुछ बनाइए, पहले खुद खाइए और फिर दूसरों को खिलाइए। चौथी बात, कोई भी बात हो, कोई भी चीज़ हो, टेंशन फ्री, रिलैक्स, खाओ पियो मौज लो, टेंशन फ्री। ज़िंदगी जीने में बहुत मज़ा आएगा मेरी बहनों। मेरी ये चीज़ फॉलो कर ली आपने तो। आपको अपने भाई की वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना मेरी बहनों। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर के साथ, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलना। आपका बेटा, आपका भाई, आपका मित्र, आपका दोस्त मनोज तिवारी। धन्यवाद, नमस्कार।